वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 9 जुलाई जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक क्वेश्चन चला जाता है, जिससे जुड़े सारे फैक्ट आपको लिखने चाहिए। लिखने से क्या होगा, वो सारे फैक्ट आपको रिवीजन हो जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्शन क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो कहाँ किया गया, या किया गया कहाँ, या किया गया ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ील रियल। प्रेसिडेंट है लूला डे सिल्वा। कौन है? लूला डे सिल्वा। चर्चा में रहा सतकोशीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सतकोशीय टाइगर रिजर्व स्थित है ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने महानदी पर एक हाई लेवल पुल बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया है। यह पुल सतकोशीय टाइगर रिजर्व के पास बनाया जाना प्रस्तावित है, जो पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। सतकोशीय टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल, कटक, बौद्ध और नारायणगढ़ जिलों में फैला है। अब ओडिशा तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरिभाऊ काम्बेपति। और ओडिशा में चिल्का लेक है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ओडिशा ने अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी? यह लिखी है सेवानिवृत्त IAS VS रवि ने। और पुस्तक तो डॉक्टर जगदीश शुक्ल ने अपनी नई पुस्तक ए बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी। DS वीरैया द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक प्रेस प्रकाश द्वारा लिखी गई। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर लिखी है। हाल ही में कौन IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी? तो कौन बनी है? यह बनी है कौन? RCB जो है सबसे वो वैल्यूएबल टीम बन गई है, जिसका फुल फॉर्म है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और इस बार की विजेता भी RCB रही है। और हाई विकेट टेकर कौन रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सर्वाधिक जो है रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाल ही में इंटरनल ने फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। किसे किया है? यह किया है आदित्य मंगला को। आदित्य मंगला को इंटरनल ने अपना CEO नियुक्त किया है। हाल ही में किसे तमिल विक्की सूरन पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? यह मिला है वी वेदाचलम को तमिल विक्की सूरन पुरस्कार मिला है। अब दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जया चौधरी ने 2025 शक्ति भारत पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो कहाँ बनेगी? यह बनेगी हरियाणा में। हरियाणा के आरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ भूमि को कवर करेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीव संरक्षण करना है और जैव विविधता को संरक्षित करना है। अब हरियाणा तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है नया सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मारुति सुजुकी ने सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में हरियाणा में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो कहाँ पहुंचा? यह पहुंचा चेन्नई पोर्ट पर। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा कप्तान नाओकी मिजुको के नेतृत्व में 7 जुलाई 2025 को चेन्नई पोर्ट पहुंचा। यह दौर ग्लोबल ओशन वॉयेज ट्रेनिंग का हिस्सा है और भारत जापान के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग में मजबूत करता है। हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना? तो कौन बना? यह बना है त्रिनाद एंड टोबैको। त्रिनाद और टोबैको दुनिया का 8वां देश और करीबी क्षेत्रों का पहला देश बन गया जहां भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं शुरू की गई। हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट CEO नियुक्त किया गया? किसे किया गया है?
या किया गया हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया है। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने हैं। इंडिगो ने बोर्ड में अभिराम कांत को गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर चुना गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी हैं। हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने शुरू किया या किया है? अपने देश भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम मुंबई के टाटा मेमोरियल में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो किसने किया या किया है? अडानी पावर ने। और यहाँ पर 4000 करोड़ रुपये से दिवालिया पक्के के जरिए 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूर्ण होने की मंगलवार की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? तो किसने शुरू किया या किया है? बिहार। अब बिहार में जो महिलाएं हैं, जो 35% आरक्षण वहाँ पर डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। जो बिहार की महिलाओं को लिए वहाँ पर एक अलग से आरक्षण दिया जाएगा और जो बाहर की महिलाएँ होंगी वो भी जनरल कैटेगरी में अब शामिल होंगी। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार कैपिटल क्या है? पटना। CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार में इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बस बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और मधुबनी पेंटिंग मधुबनी में की फेमस है और मुजफ्फरपुर के लीची फेमस है। बिहार में गया है जिसका हम दर्शन करने जाते हैं। तो बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना की मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी वित्त संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।